छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास समेत 14 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की। इस कार्रवाई में ईडी की टीम 3 इनोवा कारों में पहुंची थी, जहां भूपेश बघेल के भिलाई 3 मानसरोवर कॉलोनी स्थित बंगले के साथ ही उनके बेटे चैतन्य बघेल के घर पर भी छापेमारी की गई। सूचना के अनुसार यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मची है। इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने प्रतिक्रिया दी है और भाजपा पर निशाना साधा है। पवन खेड़ा ने कहा कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी भेजने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। ईडी की कार्रवाई लंबे समय से चल रही है। अगर इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है तो डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सुबह से आज 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है। विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है। बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह के काम कर रही है ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। ये पूरा देश और दुनिया जान रहा है कि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में अनेक बड़े बड़े घोटाले हुए हैं जिनकी जांच चल रही है। चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, कोयला घोटाले का मामला हो, महादेव वेटिंग का मामला हो, डीएमएफ घोटाले का मामला हो। ऐसे बड़े बड़े घोटाले के दौरान वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके जो करीबी लोग हैं कहीं न कहीं उनकी प्रत्यक्ष भूमिका दिखी है और वो गिरफ्तार भी हैं, उनके खिलाफ मामला भी चल रहा है। तो ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है और ये ईडी के जांच की कार्यवाही का हिस्सा है। ईडी जांच करने गई है, सच्चाई है, उन्होंने कुछ किया नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, तो किसी को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और जो कांग्रेस पार्टी का आरोप है वो निराधार और बेबुनियाद है। वास्तविकता ये है कि बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और ईडी जब कार्यवाही करती है तो पुख्ता आधारों पर ही करती है। यह मामला अब राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए CGNN लाइव। वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।